आप बाद में गिरफ्तारी करके किसी को जेल डाल के आप संपन्न परीक्षा करा लेंगे? क्या आपको लगता है कि कमी अधिकारियों की है कि योगी गवर्नमेंट की है? नहीं, गवर्नमेंट की कमी है। चौथे स्तंभ आप हैं। आप टोटल यार मेरे को जो क्यों यार भैया, सारी परेशानी आपसे ही है। आप सुनिए, सारी परेशानी आपसे ही हमारे देश की है। केवल सारी परेशानी आपसे ही हमारी है। बात मत कीजिए नहीं आप। सर जी, बात तो आपकी ही करनी है। सारी परेशानी आप जो तलाश कर रहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन केजरीवाल को आगे बढ़ाने वाले अन्ना हजारे ने जी ने भी ये बात कह दिया हम उनको कि हम उनको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो क्यों उनको 3 महीना 4 महीना साल भर में ट्रायल करके उनको सजा कर। यूपी में जितनी वैकेंसियां आई, एक वैकेंसी आप बता दीजिए फाइनल गई हो? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? क्यों बेरोजगार लोग हो रहे हैं? जब पहले क्या होता था, बिहार में तेजस्वी यादव 4 वैकेंसी क्लियर करते हैं, उसके बाद उनकी सरकार गिरती है, दूसरी सरकार गठन होता है, तीसरे राउंड में उनकी पेपर लीक हो जाता है। समझाने की कोशिश करिए कि लोकतंत्र हमारा खतरे में। आप समझाइए, आप हमारे चौथे स्तंभ देश के हैं। भैया जी आप बताओ ना खतरे में आखिर में कैसे है? आप तो बताइए, आप चौथे स्तंभ देखिए, हैं, आप अपने न्यूज़ से बताइए ना, आप कहाँ खतरे पे कुछ हैं? पॉइंट बताइए हमें, 4-5 पॉइंट ना। कितने पॉइंट हमारे बुजुर्ग लोग बताए हैं, सबसे बुजुर्ग हैं हमारे। अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूँ और चुनावी सर्वे के तहत अभी कुछ लोग यहाँ पे थे, उनसे वार्ता हुआ, फिर भी कुछ लोग और हैं, मैं उनसे जानना पड़ा कौन निकला, सपा या बीजेपी। भैया क्या दिख रहा है आपको यहाँ का माहौल? यहाँ समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर जीतेगी, बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये सरकार बेरोजगारी पे एकदम फेल है। जितने भी पेपर हो रहे हैं सब लीक हो जा रहे हैं। पढ़ लिख के लड़के रोड पर चढ़ने के लिए बेबस हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो योजनाएं चल रही हैं मोदी गवर्नमेंट कौन की, सी योजना है आप बताइए? खाली ये अनाज छोड़ करके सारी योजनाएं फेल है। जो अनाज दे रहे हैं उससे अधिक सांड खा जा रहे हैं हम लोग के। अभी हमारा गेहूँ सब दोनों डाले देख रहे हैं, 20 रेलगा बैठे थे, मार करके आ रहे हैं। बताइए 4-5 किलो से क्या हो जाएगा? तो मेरा 5-6 बीघे का नुकसान है, 5 किलो देकर क्या कर लेंगे? मतलब आपको ये लग रहा है कि जो इनकी योजनाएं फेल हैं। सब फेल है, 100% फेल है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे जो हमको कहने दीजिए, जिसके घर के लड़के अगर पढ़ रहे हैं इलाहाबाद, एक भी सज्जन साहब का हलवा दीजिए मैं मालूम। जो नहीं पढ़ लिख रहा है उसके लिए तो अनाज बहुत कुछ है, पेट भरा बहुत कुछ है, उसके आगे सोचे नहीं है। जिसके घर के लोग इलाहाबाद पढ़ रहे हैं उनसे जाकर आप सर्वे करिए, देखिए क्या स्थितियाँ हैं। 10 साल में आपको क्या नहीं लगा इससे? और रास्ता भी ये लोग बनवा रहे हैं, क्या कहेंगे रास्ते के बारे में? टेक्नोलॉजी विकसित हो रही, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो रास्ते बनेंगे। इससे पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, मशीनें नहीं थी, उस अनुपात में रोड बन रहे थे। आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े हाईवे रोलर हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, बजट है, रास्ते बनेंगे। रास्ता कोई इनका विशेषाधिकार थोड़ी है। मतलब ये रहा कि गवर्नमेंट कोई भी आएगी बनाएगी। बने कहा नहीं, रोड नहीं बने, इससे पहले रोड नहीं बने, आप बताइए। बन रहे थे, हरदम रोड लेकिन बने। विपक्षी दलों में तो कोई प्रधानमंत्री लाइक दिख नहीं रहा है, ऐसा लोग कह रहे अरे भाई चुनाव के बाद में होगा, पहले कैसे कह दें? पहले कह देंगे तो इसे टूट हो जाएगी ना। हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। कम से कम ये क्लियर होना भाई कौन बनेगा आखिर में। भाई ये लोगों का गठबंधन है, ये लोग चुनाव बाद कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद सहमत से अपना किसी का चेहरा चुनेंगे जो योग होगा। ये आपको लग रहा है कि अगर ये विपक्षी लोग चुनाव जीत जाते हैं तो क्या 5 साल तक उनका टाइम नहीं चलेगा? फिर क्या पता कोई भागेगा, हम नहीं गिराएंगे। नहीं चलेगा, त्रस्त हैं इस नाते चलेगा। हर पार्टी लोग इनसे त्रस्त हैं, इस नाते चलेगा। अच्छा 10 साल में कोई ऐसा स्कीम या कोई ऐसा कार्य जो आपको अच्छा लगा मोदी जी का? हमको तो कोई भाई बढ़िया बात नहीं लग रही। धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए मंदिर बंदिर से क्या होगा? कोरोना में जितने लोग कोरोना हो, कोई मंदिर में जाके ठीक हुआ? वो विद्यालयों में गया, अस्पताल में गया। ये व्यवस्था है, लोग खाली जनता को ऐसा क्या दिक्कत आप लोगों को है? एक मंदिर बनाने से क्या समस्या है? क्या समस्या? इतने में कितना एम्स बना दिए होते तो इलाज के लिए लोग दर्द नहीं होते, दिल्ली में नहीं जाना होता, यहाँ नहीं जाना होता, व्यवस्थाएं दे देते हैं जगह जगह। जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो आखिर क्यों जा रहे हैं? वहाँ लोग कह रहे हैं लाखों लोग, मतलब वो लोग लाखों संख्या। विचारधारा भाई हमारी विचारधारा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो उनकी व्यक्तिगत विचारधाराएं हो जा सकते हैं। आप नहीं मानते हैं हम मंदिर? मंदिर नहीं मानते। अच्छा, मैंने आप जाएंगे भी नहीं वहाँ? हम नहीं जाते भाई। हाँ। हम अपनी पूजा घर कर लेते, कोई जरूरी वहाँ जाना? विपक्षी दल में कोई नहीं गया वहाँ पे? क्यों जाएंगे भाई? जब निमंत्रण नहीं देंगे कहाँ जाएंगे? जब बुलाएंगे तब ना जाएंगे। उसके बाद तो मंदिर बन गया, लोग जिसकी जब इच्छा होगी जाएगा। कोई जरूरी है सच में जाए? कहाँ कहीं आप? कुछ हो गया हो गया। ये तो कह रहे सपा। हो गया आप कहाँ हैं? ये सब सपे वाले हैं क्या? ना, ये सब नौकरी ना पाई है। हाँ, मैंने खुश है ना मोदी से? सब नौकरी ना मिली। हाँ आप खुश हैं नहीं? मतलब 10 साल जो समय रहा मोदी जी का। हाँ, प्रधान जगह सहमत बा, कानूनों के दे बा, जे प्रधान के विरोधी होकर कानून ना दे बा। अच्छा, हाँ, हमारी कॉलोनी आ रही के आगे प्रधान जो के प्रधान 20,000 रुपये लेके दूसरे कॉलोनी दे दे। हमारी कॉलोनी, हमारे घर से पहचान पत्र, आधार कार्ड सब प्रधान ले गए और ले बाद 20,000 10,000 रुपये हम दे रहे थे, 10,000 दे रहे, 20,000 रुपये लेके प्रधान दूसरे कॉलोनी दे दिया। अब क्या करें हम? मतलब ये लग रहा है कि स्कीमें आ रही लेकिन ये लोग यहाँ नहीं दे रहे प्रधान। नहीं, सरकार दी है, सरकार जिसके जो प्रधान जो सहमत वो के दे रहे ना दे। हाँ, आइए और कुछ लोग हैं। क्या कहिएगा आप इस समय 10 साल कार्यकाल रहा मोदी जी का, कैसा लगा आपको? क्या उपलब्धि उनकी रही 10 साल में जनता के प्रति? हाँ बताओ क्या? अब अगर हम सब बोले, आप क्या बताइए, जनता तो आप हैं, आप बताइए ना कि मैं क्या 10 साल में लगा आपको कार्यकाल के लिए? नहीं, हम तो लोग तो नहीं खुश हैं। कोई उनकी ऐसी योजना नहीं है कि सीधे जनता को फायदा पहुँचाओ। जो ये राशन मिल रहा, पता था कितने लोग खाने बिना मर रहे थे, तो खा रहे हैं दोनों टाइम। ये तो कर्ज लेकर के जो देश का भंडारण है उसको खत्म करके रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में अनाज को, आप कह रहे हैं कि रेवड़ी लेके बांट रहे हैं। आज ही के पेपर में देखिए, आज ही सरकार आदेश कर रही है
कि व्यापारी किसानों से सीधे गल्ला न खरीदें, बफर सिस्टम हमारा कम हो गया। अच्छा, हाँ, आज के पेपर में तब क्यों फ्री में दे रहे हैं तब? बस वही रेवड़ी बांट रहे हैं अपने लिए। वोट के लिए कर रहे हो, वोट के लिए वोट पाते हैं, फिर से अनाज बांटने से वोट अभी तक बीजेपी वाले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, तो आखिर बतिया फिर उनके ऊपर हो आ गया। किसके ऊपर? बीजेपी वालों बिल्कुल आ गया। और वो भी बीजेपी वाले भी रेवड़ी बांटते थे, यही प्रधानमंत्री भी कहते थे कि हम रेवड़ी वो नहीं चाहते हैं, और लेकिन करते वही है। सबसे पहले रेवड़ी प्रधानमंत्री बांटते हैं। आपको लगता है कि लोग आजकल बहुत डर रहे हैं बोलने से? कौन डर रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, जो बीजेपी के खिलाफ बोला उसके ऊपर FIR हुई, तो कैसे बोले आदमी? तब अरे भारत लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र अगर बचा होता तो जो घोटालेबाज हैं अगर उनके यहाँ चले गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए, सारा घोटाला उनका माफ है। और जो विरोधी पार्टी है उनका हो रहा है। अच्छा, ईवीएम से कहाँ सहमत हैं आप? जो ईवीएम से चुनाव होता है, कितना सहमत हैं आप? सहमत तो नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन है कि जो वीवीपैट है उसकी भी काउंटिंग कर दी जाए। विपक्ष का भी यही मांग है, हाँ, कि उसकी भी ये काउंटिंग। बताइए, आप तो खैर काफ़ी मतलब जानकार व्यक्ति हैं। नहीं, नहीं, आज तक जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियों का सीट निकलता है वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं रहता है। नहीं, वहाँ भी गड़बड़। ऐसी बात नहीं है कि कुछ न कुछ EVM हर जगह गड़बड़ी कर देती है। बीजेपी वालों को ये कहना है कि जहाँ पे ये लोग हार जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि ये सारी कमी मतलब ईवीएम में है, और जहाँ जीत जाते हैं कहते हैं कोई कमी नहीं है। हाँ, तो कहें ऐसा आखिर आप लोग करते हैं मतलब जो लोग इनके विरोधी हैं बीजेपी के? नहीं, वो तो चाहे विपक्ष का है चाहे पक्ष का है, लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दिया है कि वीवीपैट अगर विपक्ष ने भी मांगे वीवीपैट की काउंटिंग कर दीजिए, सारा संदेह ही खत्म हो जाए। हाँ, बीच में ये भी अब मामला आया था कि आजमगढ़ के यादव जी लोग जो है वो लाठी लेकर रखाते हैं ईवीएम। नहीं, ये तो गलत चीज़ है। हाँ भैया, अरे बोलते आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं आइए रहा कि अब शाम हो गया है। मैं किसी और दिन आऊँगा इधर, यहाँ रिपोर्टिंग करूँगा। तो अगला सर्वे जो है वो भी आजमगढ़ में होगा। जय हिंद भारत। बीजेपी तो ये भी कहती है कि हमारे यहाँ से गुंडा राज, माफिया राज सब खत्म हो गया है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा गुंडा राज आ गया है। जेलों में मारे जा रहे हैं, अस्पतालों में मारे जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में मारे जा रहे हैं। आम की बातें छोड़ दीजिए, अगर गुंडा राज खत्म हो गया होता तो पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी गुंडे तो हुए। लेकिन जीरो टॉलरेंस कहाँ है? पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो जीरो टॉलरेंस कहाँ है? अरे अधिकार कोर्ट दे सकती है, सरकार का काम है उनको मुलजिम बनावे, उनको सजा दिलाएं। बॉन्ड पे कहाँ दूर हैं? उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? क्यों केजरीवाल पे भाग रहे हैं गिरफ्तारी पे? बेरोजगारी क्यों नहीं देख रहे हैं? हम कह रहे हैं 2 वैकेंसियाँ बिहार में कंफर्म हुई, तीसरी आपकी सरकार बनते ही वहाँ तुरंत पेपर लीक हो जा रहा है। कहाँ हैं आप लोग? धरातल पे आप लोग बात करिए। बात यादव, राजभर और किसी कास्ट की नहीं है, बात देश हमारा गर्त में जा रहा है। सब सर्वप्रथम चौथा स्तंभ है हमारे देश को बचाइए, अगर आपके प्रति 1% ईमानदारी है तो। पूरे विश्व में मोदी जी का परचम लहरा रहा है, आप कह रहे हैं कि विश्व में परचम लहरा रहा है, आप साबित कर रहे हैं कहीं? हम कह रहे हैं आप भी, आपका व्यूज बढ़ेगा, आज सोशल मीडिया में आप चर्चित होंगे, लाख हो जाएगा, वेतन आएगा। चौथा स्तंभ आप ही हैं। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे क्यों नहीं आप चर्चा कर रहे हैं? APB न्यूज ले से जितने हमारी गोदी मीडिया है, क्यों नहीं हमारे बेरोजगारी पे आ रही है? केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी हो रही, संयुक्त राष्ट्र कर रहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन केजरीवाल को आगे बढ़ाने वाले अन्ना हजारे ने जी ने भी ये बात कह दिया हम उनको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो क्यों उनको 3 महीना 4 महीना साल भर में ट्रायल करके उनको सजा कर दीजिए, बात खत्म। बताइए 1 मिनट के लिए, ये लगता है अगर गलती वो ना की होता आखिर में क्यों मतलब जेल में जाते हो? कौन चीज? सर जी, गांव देहात की खबरों से आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं कि यदि सत्ता फिर से वापस आ रही है तो क्या लोकतंत्र बचेगा? इसका जवाब आप दे दीजिएगा सामने हमारे आके। नहीं। अगर फिर से सरकार आ रही है कि क्या लोकतंत्र फिर से देश में बचेगा, संविधान बचेगा? इसका जवाब आप दे दीजिए। और भाई साहब ये कहना है लोकतंत्र में संविधान खतरे में है। नहीं, खतरे में आखिर है कहाँ दिख रहा भाई? आपको बताइए। आपको दिखना चाहिए, चौथे स्तंभ आप हैं, आप बता दीजिए फिर से अगर सरकार बन रही है। चुनाव हुआ, आप बता दीजिए वहाँ क्या हुआ? कहाँ पे? चंडीगढ़ में मेयर का जब चुनाव हुआ था, कैसे कैप्चर किया? आप पढ़े लोग मत मिलिए, आप जो पिछड़े हमारे वर्ग हैं उनको समझाने की कोशिश करिए कि लोकतंत्र हमारा खतरे में। आप समझाइए, आप हमारे चौथे स्तंभ देश के हैं। जी आप बताओ ना खतरे में आखिर में कैसे है? आप बताइए, आप चौथे स्तंभ हैं, आप अपने न्यूज से बताइए। आप कुछ पॉइंट बताइए हमें, 4-5 पॉइंट ना। कितने पॉइंट हमारे बुजुर्ग लोग बताए हैं, सबसे बुजुर्ग हैं हमारे। चंडीगढ़, मणिपुर, ये सब क्या है? चंडीगढ़ में क्या हुआ आखिर? कोर्ट ने इतना लांछन लगाया है कि ये लोकतंत्र है। मणिपुर में जल रहा है, उसके लिए एक आवाज़ नहीं सरकार उठाई। ब्रिजभूषण जी हैं, उनकी करतूत सारा जमाना देखा है, लेकिन नहीं, सब धुले हैं भाई। तो ठीक है भाई, जिसकी सत्ता हो तो जो चाहे। ब्रिजभूषण सिंह ठीक है, मानता हूँ उन्होंने गलती किया होगा, फिर आखिर में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब वो तो सरकार जाने भाई। बात वहीं पे हो जाती है ना फिर। तो ये बात आप लोग खुल क्यों नहीं बोलते हैं कि आखिर में ये सब कमी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है? आप लोग क्यों नहीं खुला बोल रहे हैं?
आप बताइए कि इतने दिनों से कोई एक वैकेंसी आप फाइनल बता दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद है भैया, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यारों बता दीजिए, यूट्यूब की आप कहानी देख ही रहे हैं, क्या आप बाद में गिरफ्तारी करके किसी को जेल डाल के आप संपन्न परीक्षा करा लेंगे? क्या आपको लगता है कि कमी अधिकारियों की है कि योगी गवर्नमेंट की है? नहीं, गवर्नमेंट की कमी है। चौथे स्तंभ आप हैं, आप टोटल यार मेरे को जो क्यों यार भैया, सारी परेशानी आपसे ही है, आप सुनिए, सारी परेशानी आपसे ही हमारे देश की है, केवल सारी परेशानी आपसे ही हमारी है। बात मत कीजिए नहीं आप। सर जी, बात तो आपकी ही करनी है, सारी परेशानी आपसे ही है। चौथे आप स्तंभ है, आपके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है। राजनीति अलग की चीज़ है, बेरोजगारी महंगाई अलग की चीज़ है, लेकिन चौथा स्तंभ हमारे देश के, आप वो यहाँ के हैं, आप वरिष्ठ हैं कि जो देश को चलाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपनी जगह है, लेकिन हमारा चौथा स्तंभ हमारी जनता, गरीब जनता हमारे साथ है। आप उसको आगे लेके चलिए, असलियत आप दिखाइए, क्या मामला है। कल के बयान पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोले मेरठ में कि कांवड़ चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए। है आपके पास न्यूज़? नहीं होगी, चलाए हैं कहीं? दिल से बोलिए, हम चलाते नहीं सर। आप कहाँ चलाएंगे? आपको तो ये देखना है कि हमारा व्यूज कितना बढ़े, कितना सैलरी मिल जाए। चौथे स्तंभ हैं आप इसको कांवड़ और कर्फ्यू से हमसे मतलब नहीं है। बात तो ये भी बोलनी चाहिए कि हमारे कितने बेरोजगार हैं, कितनी जनसंख्या में आज क्या हाल चल रहा है। देखिए मुद्दे तरह तरह के होते हैं, कुछ कुछ राष्ट्रीय स्तर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो स्तर का काम है, पर सुनिए, हम तो गांव के हैं, नहीं, देहात के हैं, गरीब के हैं, किसान के लड़के हैं। हमारा मुद्दा है रोजगार, हमारा मुद्दा है महंगाई, हमारा मुद्दा है आपस में भाई मिल के रहें, भाईचारा बना रहे। आप असली मुद्दे क्यों नहीं बात करते हैं कि आपके घर में कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। एक स्टूडेंट इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कहीं भी उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में जाके रह रहा है, 8,000 रुपये पर मंथ पैसा उनके गार्जियन चाहे किसानी करके चाहे गेहूँ बेच के दे रहे हैं। किसी न किसी रूप में हम शहर में जाके खर्च करके आ रहे हैं। 8,000 रुपये, अगर 10 लाख स्टूडेंट है तो नोएडा और दिल्ली और बनारस और लखनऊ का तो विकास होगा ही, लेकिन वो पैसा हमारे गांव से जा रहा है। गांव की हालत यही, हमारी सड़क चल के देख लीजिए, यही सड़क सामने बरसात आने वाली है, ये सड़क देख लीजिए अब हमारी, 1 फुट नीचे 1 फुट ऊपर गड्ढा है। कहाँ गया आपका? भैया ये सुनिए, 7 साल से नहीं, आप चौथे स्तंभ में सर जी, यहाँ बात विधायक एमपी एमएलए की नहीं होती, बात विधायक क्यों नहीं भैया। आप अगर काम चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं, आप काम जो कर रहे हैं चौथे स्तंभ का कर रहे हैं, तो आपका काम है कि धरातल पे हम काम दिखाएं। आप चलिए धरातल पे काम दिखा दीजिए। एक जिला पंचायत से हमारी रोड तैयार हुई थी बहुत पहले, आप देख ले 7 साल से 1 फुट ऊपर 1 फुट नीचे। हमारे घर की बहन बेटियां अगर डिलीवरी केस में लेके निकले, बाइक से निकले, तो बच्चे की पैदाइश इसी रोड पे हो सकती है। तो आप ये कहिए कि जो विधायक है वो नहीं काम कर रहा है भाई। अरे हमें क्यों हमारे क्षेत्रीय विधायक तो इस समय जेल में है, प्रतिनिधि भी कोई नहीं अभी तक तैयार है। लेकिन चौथे स्तंभ आप है, एक काम आपका है, हम चिट्ठी लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन आपका काम है कि इसको आप गांव में घुसिए, गांव में देखिए क्या हालात बनी हुई है। इस रोड आप इतना, हम 200 लोगों से मिले होंगे, लेकिन रोड का मुआयना यही बगल में जस्ट आपके 5 मीटर दूरी पर रोड है, इसका मुआयना आप नहीं किए होंगे। रोड अभी बन नहीं पाएगा, बन जाएगा। क्यों भैया? अगर टेंडर क्यों नहीं बन पाएगा? आचार संहिता लग गई। चुनाव में सर जी, यही तो समस्या आप गोदी मीडियाओं की है। 10 साल से आज तक चुनाव ही नहीं हुए, आज 2 दिन से आचार संहिता लग गई, अब रोड ही नहीं बन पाएगा। काम, टेंडर अगर तैयार हो गया तो रोड का काम नहीं हो सकता है। अच्छा, गोदी मीडिया क्यों कहते हैं आप लोग, बताइए आखिर? इसलिए कहते हैं कि आप लोग मुद्दे की बात सही रखते ही नहीं। बात सर ना भाजपा से एलर्जी, ना बसपा से, ना कांग्रेस से, ना सपा से, ना कोई हम लोगों की हितैषी है। हम लोगों को विकास चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। हम कह रहे हैं 10 बच्चे बैठ के अगर यही 10 रुपये का सट्टा खेलें तो प्रशासन जेल में डालेगा। ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है फेसबुक, सोशल मीडिया पे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? आप बोलिए। हाँ भाई, बिल्कुल क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं कार्रवाई उनके ऊपर हो रही जो करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? तो भैया आप धरातल पे चलिए और आप रियल में काम करिए। आप देश में पैदा हुए हैं, देश के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा कभी ना दिन आए कि एक क्रांति पैदा हो। जिस दिन तय है उस दिन मरना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेफ्टी में रहें, अच्छा कवच में रहें तो बच जाएंगे। तो आप अगर इस माइक को, इस कैमरे को लेकर चल रहे हैं तो देश की जनता को सेवा करने के लिए चल रहे हैं, उनके बेरोजगारी महंगाई को हटाने के लिए निकले हैं, तो उसकी आप सेवा करिए और धरातल से करिए। सच में आपका दिल बहुत खुश रहेगा। पैसे कमाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए आप मत काम करिए। और दिल से बोल रहे हैं, हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में वो क्वालिटी है। तो भैया जब क्वालिटी है तो क्यों नहीं लोग कह रहे हैं कि मतलब बनाओ प्रधानमंत्री उनको? क्यों? जब आपके विपक्षी दल में एकता है ये नहीं है, आप कैसे साबित कर रहे हैं विपक्ष दल में एकता नहीं है? कहाँ तो एकता है? नहीं, कहाँ से? तो ये बात आप कहाँ से साबित कर रहे हैं बताइए?
साबित इसलिए हो रहा है कि ये लोग इंडिया सीधी अलायंस की जो भी तुलना हुई हमारे देश में 100 से 150 नेता साथ में हैं। इंडिया अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है। आप ईडी, आप प्रशासन द्वारा हमको दबाव दे सकते हैं, वो अलग की बात है। हम कह रहे हैं इतना आप 10 दिन से दौड़ रहे होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपने कहीं नहीं चर्चा किया होगा। पढ़ा लिखा आज माननीय हम बोल रहे हैं, हम स्टेटमेंट देख के बोल रहे हैं, माननीय पीएम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे चर्चा करना आने वाले पार्टियों के लिए खतरा पैदा होगा। लेकिन चर्चा करनी चाहिए। हमारे यूपी में जितनी वैकेंसियाँ आई, एक वैकेंसी आप बता दीजिए फाइनल गई हों। क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों बेरोजगार लोग हो रहे हैं? जब पहले क्या होता था, बिहार में तेजस्वी यादव 4 वैकेंसी क्लियर करते हैं, उसके बाद उनकी सरकार गिरती है, दूसरी सरकार गठन होता है, तीसरे राउंड में उनकी पेपर लीक हो जाता है। क्यों इसके पहले नहीं शिक्षक बने हैं? जितनी भर्ती आप चौथे स्तंभ में दिल से बोलिए भाई, काटिएगा मत। आप बोलिए अपने हमें क्यों बुला रहे हो यूपी से बार-बार? नहीं गए हैं? कहाँ अपने वहाँ यूपी से बिहार आधे में नहीं? बच्चे यूपी के हैं वहाँ पे। क्यों हमको जाना पड़ा सर जी? आप नहीं सोचे कि हम क्यों बिहार जा रहे हैं, क्यों हरियाणा, क्यों दिल्ली जा रहे हैं? देखिए उनको 25 सुनिए करोड़ की पहले, जनसंख्या हमारे उत्तर जो प्रदेश में है। बच्चे सुनिए, जो बच्चे सबसे बड़ा प्रदेश हमारा है, देखिए, क्यों हम सुनिए बाहर जा रहे हैं जो भाई? बच्चे पढ़ के बैठे हैं वो जहाँ भी चाहे वहाँ नौकरी देखिए उसकी नहीं नहीं, है। क्यों जाना पड़ा? क्या हमारे यहाँ वैकेंसियाँ नहीं, हमारे यहाँ पद नहीं खाली है? क्यों भाई आप चुन चुन के लाए हो योगी जी को? आप मत बनाओ उनके सीएम यहाँ पे। नहीं, बनाने ना बनाने की वो अलग की बात है। गलती करती है जनता और फिर उसके उल्टा आप लोग कहते हो कि ऐसा नहीं वैसा। जब आखिर में आप लोगों ने योगी जी को दोबारा फिर बड़ा सीएम बना दिया, भाई क्यों सीएम बनाते हो आप लोग? और फिर उल्टा बात करते हो, ये नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। ऐसे बात ना किया करो आप। फिर क्या बात करें? फिर वही चीज आप ही बोलें कि बिहार में हमारी 50% बच्चे गए हैं जॉब करने। बिल्कुल गए हैं, उसमें कोई दो डाटा क्यों पूरे गए? के पास है। इसके पहले आप 10 साल 5 साल से आप मीडिया जब में भर्ती आप नहीं निकालोगे या निकालोगे से नहीं करा पाओगे तो बच्चे क्या करेंगे? उनके पास एक लिमिट। पहले बात सुनो। हाँ, नहीं, पूछना चाहिए। पहले बात सुनो मेरी। हम भी वेल क्वालिफाइड है। नहीं, वो नहीं, ये qualify बात क्या नहीं, नहीं, ये वो बात आप ना नहीं कर करो। रहे हैं। हमें सब मालूम डिबेट है। पे आएंगे तो फिर हायर एजुकेशन हाँ, हमारा भी है। हाँ, तो ये बात ना करो बात आप। पढ़ाई पे मत बात जाइए, केवल इतना बात मुद्दे पे आप हाँ, आ मुद्दे जाइए, पे करो मुद्दे आप। पे आइए। मुद्दे पे ये आप बताइए, आजमगढ़ से निकलते हैं, पवई के लास्ट बॉर्डर कलान तक हमारे जाते हैं, आप गांव में जाके मुआयना किए क्या हालात बनी हुई है गांव की? आप बताइए, गांव की हालात गाँव आप में देखिए। जाते हैं, हम बिल्कुल कह रहे हैं जाते हमारे हैं। बाइक, हमारे पास बाइक है, बाइक पे बैठ के चलिए, 1 किलोमीटर का पिच रोड है, 1.5 फुट नीचे 1.5 फुट ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, अभी आपका नंबर लेता हूँ मैं। अगर इधर हम लोग आते हैं कल परसों फिर दिखाएंगे भैया मतलब आपसे बताएं ना कि राजनीति एक अपनी अलग जगह है। बात मुद्दे की आप किए, आप चौथे स्तंभ, आपसे मैं इसलिए खड़ा था रिक्वेस्ट करके। आप ही चाहेंगे तो देश बचेगा और नहीं चाहेंगे तो देश तो हमारा गर्त में जा रहा है, कल का गुलाम होगा, परसों क्रांति आएगी, हम लोग भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह नाम में कभी जोड़े जाएंगे। ये आपका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य नहीं है। हम गरीब जनता हैं, गरीब किसान परिवार के हम व्यक्ति हैं। खाने के लिए दिन भर कमाना है, शाम को खाना है, सुबह फिर कमाने के लिए सोचना है। उस परिवार के हम लोग लड़के हैं। भाई की पढ़ाई देखना है, बहन की शादी देखना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप अगर इसको उठाए हैं तो एक सोच, एक समृद्धि, सुसंगठित, सुव्यवस्थित कहा गया साइंस में, संविधान कहा गया है। साइंस में भी कहा गया है। हम चूंकि साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी व्यक्ति के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। आप माइक और कैमरा उठाए होंगे तो कुछ सोच समझ के उठाए होंगे कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए निकला हूँ। तो आप सेवा करिए दिल से। सबसे बड़ा अनुरोध आपसे है कि आप सेवा करिए देश की। आप पब्लिक की चलिए, सेवा करिए। हमारे भाई से बड़ा बहस हम लोगों का हुआ, लेकिन यही रहा कि आज जो भी कुछ समस्याएं हैं वो इस बार अगर जनता उन समस्याओं को देख अगर वोट नहीं करेगी तो ऐसे आने वाले सब समस्याएं जारी रहेंगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है। बेरोजगारी तो खत्म करिए, जो जनता महंगाई है, कम करिए, जो जनता हमारा ओपीएस लागू करिए। हमको एनपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस लागू करिए। तो 4-6 मुद्दे हैं, सरकार से कोई भी, हम लोगों से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बस अरते कुछ मुद्दे हैं जो हम लोग को चाहिए। बेरोजगारी खत्म करिए, महंगाई खत्म करिए, एनपीएस लागू हुआ है, ओपीएस होना चाहिए। हम करें, हम जॉब करेंगे कल के डेट पे, फिर बुढ़ापे में आके घर पे हमारी कोई कदर रहेगी, सब्जी लेने भर की औकात नहीं रहेगी। मानूंगा पुरानी पेंशन जो स्कीम था ओपीएस इसका लागू हटाना करिए। बहुत गलत है, तो बात है। हर व्यक्ति के पास 2 से 3 लाख रुपए लोन है आज के डेट पे। ये छोटा भाई हमारा खड़ा है ना, ये रिक्शा उसका है। 3 बिजनेस छोटा छोटा करके आज मजदूरी करने निकल रहा है। यही 5-5 लाख लोन है, 2-2 हज़ार ईएमआई के लिए, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक मेहनत कर रहा है। महंगाई कम करिए आप भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है। सर जी आपकी जिम्मेदारी, वेल क्वालिफाइड आप है ना, हायर फाइल करिए और पढ़ाई करके आप चौथा स्तंभ बन के देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने की कोशिश करिए। न भाजपा से कोई परेशानी है, न सपा से है, न बसपा से, किसी से कोई नहीं है। परेशानी केवल मीडिया से है। परेशानी चौथे स्तंभ से है सर जी। चौथा स्तंभ चाहे कि आज के डेट पे सारे सिस्टम हमारे तय हो जाएं। भाई साहब बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, लेकिन ये रहा जनता जो है, जो भी उनके यहाँ पे उम्मीदवार हैं
कैंडिडेट हैं उनको देख के समझ के परख के आप वोट कीजिए, क्योंकि जैसा इनका कहना है कि जनता तमाम 2-3 पॉइंट पे बहुत त्रस्त है, महंगाई हो गया और बेरोजगारी भी है। क्योंकि देखिए जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, अगर उसके लिए बेरोजगारी अगर बढ़ती जाएगी तो क्राइम भी बढ़ सकता है, तो हम समस्याएं हो सकती हैं। तो ठीक है, अगला दौर फिर हम देखेंगे जय भारत। थैंक यू भैया।